देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर। मौलाना साद के कोरोना टेस्ट से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के रिश्तेदार ने दावा किया कि मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। साद की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। क्राइम ब्रांच मौलाना साद को जल्द ही समन भेज सकता है। तो बड़ी खबर एक बार फिर बता दें, मौलाना साद के टेस्ट से जुड़ी हुई यह अहम खबर सामने आई है, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि मौलाना साद को कोरोना वायरस नहीं है। उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव आई है इसलिए मौलाना साद को जल्द ही क्राइम ब्रांच समन भेज सकती है। ये फिलहाल इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त हम आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद से जुड़ी हुई यह अहम खबर है और खबर यही है कि मौलाना साद का कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है, यानी मौलाना साद कोरोना पॉजिटिव नहीं है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच उन्हें समन भेज सकती है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, खबर यह आ रही है कि मौलाना साद को कोरोना नहीं है, इसके क्या मायने हैं, कहां से ये जानकारी निकल कर आई? पहला सवाल ये, और दूसरा सवाल इसके बाद आगे क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मौलाना साद के एक रिश्तेदार से शुभांकर हमारी बात हुई है और उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि मौलाना साद को कोरोना नहीं हुआ है, वो कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं अपनी रिपोर्ट में। और आज भी अपने उस रिश्तेदार से मौलाना साद की बात हुई है। हालांकि उस रिश्तेदार का दावा है कि हर रोज़ वो मौलाना साद से बात कर रहा है, लगातार मौलाना साद के संपर्क में है। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या वो रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है, तो उसका कहना है कि वो रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को उसके बारे में जानकारी दे दी गई है। क्राइम ब्रांच के लगातार मौलाना साद अपने वकीलों के जरिए संपर्क में है। तो ये बात अब एक तरीके से माना जा सकता है कि जिस रिपोर्ट के ऊपर लगातार विवाद छिड़ा हुआ था, दिल्ली पुलिस चाहती थी कि मौलाना साद एम्स में जाकर अपना कोरोना का टेस्ट कराएं, लेकिन अब वो रिपोर्ट आ चुकी है। हालांकि कहाँ उन्होंने टेस्ट कराया, क्या सरकारी अस्पताल में कराया या प्राइवेट में, इस पर अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो उनके रिश्तेदार दावा कर रहे हैं कि मौलाना साद की जो रिपोर्ट है कोरोना की, वो नेगेटिव आ गई है। जी, तो जितेंद्र, क्या यह माना जाए कि मौलाना साद के लिहाज से ये खबर अच्छी भी है और बुरी भी है? अच्छी खबर इसलिए कि उन्हें कोरोना नहीं है, लेकिन बुरी खबर ये हो सकती है क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद समन भी भेजा जा सकता है क्राइम ब्रांच की तरफ से उन्हें। जी बिल्कुल, देखिए अब तक ये माना जा रहा था शुभांकर कि मौलाना साद पुलिस से छिपने की कोशिश कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच को हमेशा गच्चा दे रहे हैं। लेकिन अब जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो जाहिर सी बात है, जब इस रिपोर्ट की कॉपी क्राइम ब्रांच के पास पहुंचेगी तो क्राइम ब्रांच उनको सम्मन करेगी, उनसे तमाम तरीके के सवाल जवाब किए जाएंगे। जो कागजात, जो दावा किया जा रहा है मौलाना साद की तरफ से कि मरकज से जुड़े तमाम जितने भी अकाउंट थे उनके कागजात क्राइम ब्रांच को दे दिए गए, तो अब उन कागजातों पर जो भी सवाल क्राइम ब्रांच खड़े कर रही है उनके जवाब अब मौलाना साद को देने पड़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे मौलाना साद को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।